महंगाई के बोझ तले दबे अवाम पर एक और बिजली बम गिराने की तैयारियां की जाने लगी। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने फी यूनिट बिजली की कीमत में ₹2.63 इजाफे के लिए नेपरा में नजरसानी से जुदा दरखास्त दायर कर दी। CPPA की जानिब से बिजली की कीमतों में इजाफा जून 2024 की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। CPPA की दरखास्त पर नेपरा में समाअत 31 जुलाई को होगी। ख्याल रहे कि सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की जानिब से इससे कबल ₹2.11 फी यूनिट इजाफे की दरखास्त जमा कराई गई थी। जर्मनी में पाकिस्तानी सफारत खाने पर मुजाहिरीन के हमले और कौमी परचम उतारने के वाक़े के खिलाफ वफाकी काबीना के अरकान ने हुर्मत परचम मुहिम शुरू कर दी। वफाकी वज़रा ने पाकिस्तानी परचम के हमरा तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी की हैं और कौमी परचम से वालहाना मोहब्बत के पैगामात भी तहरीर किए हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा अवैस लकारी, अब्दुल अलीम खान, राना तनवीर और अता तारड़ समेत दीगर वज़रा ने कौमी परचम के हमरा तस्वीर जारी की। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता हफ्ते जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी काउंसिल जनरल के बाहर अफगान बाशिंदों ने हंगामा आराई और पथराव किया था और अफगान बाशिंदों ने इस दौरान पाकिस्तानी परचम भी उतार दिया था। IMF ने कहा है कि खित्ते के दीगर ममालिक के निस्बत पाकिस्तान बरामदात बढ़ाने में इंतहाई कमजोर मुल्क है। IMF ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इंदायगियों पर पाबंदी, दरामदात के लिए टैरिफ और नॉन टैरिफ रुकावटें, एक्सचेंज रेट पाकिस्तान की कम बरामदात की बुनियादी वजूहात हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को बरामदात और दरामदात के लिए आलमी मार्केट्स में मुकाबले के रुझान की फिजा को देखना चाहिए। बरामदात बढ़ाने के लिए मकामी सनत की पैदावार में मजीद वैल्यू एडिशन की जरूरत है। मकामी सनतों की पैदावार बढ़ाने और वैल्यू एडिशन के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। IMF की जानिब से कहा गया है कि बांग्लादेश, भारत, वियतनाम, थाईलैंड और दीगर ममालिक के निस्बत पाकिस्तान की बरामदात इंतहाई कम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है 9 मई को मुल्क में गदर मचाने वाला टोला आज नए हथकंडों से पाकिस्तान के खिलाफ वारदातें कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहना था, फ़लस्तीन में इंसानियत सूज मज़ालिम ढाए जा रहे हैं। फ़लस्तीन में ढाए जाने वाले मज़ालिम की कहीं मिसाल नहीं मिलती। 40,000 फ़लस्तीनी बहन भाई, बुजुर्ग और बच्चे शहीद किए जा चुके हैं। उनका कहना था आलमी बरादरों ने इसराइली बर्बरियत के खिलाफ करारदादें मंजूर की हैं। आलमी अदालत ने भी फ़लस्तीन में होने वाले मज़ालिम को बदतरीन कहा है, लेकिन इसराइली हुकूमत पर सलामती काउंसिल की करारदादों का कोई असर नहीं हुआ। रुकन ममालिक ने SCO के प्लेटफॉर्म से भी इस मसले का जिक्र किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि हर बच्चे की बेहतरीन इलाज तक रसाई के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के वफ़द ने मुलाकात की। वफ़द में वाइस चेयरमैन चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन मोहम्मद सुहेल टिपा, चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर एहसन रब्बानी शामिल थे। वफ़द ने हेल्थ सेक्टर में इस्लाहात से मुतालिक वज़ीर आला मरियम नवाज के विजन और खिदमात को सराहा। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच ने कहा है कि पाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में दोतरफा तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, ताउन, राब्तों और अवामी रवाबत को वसअत देने पर इत्तफाक हुआ है। हफ्तावार ब्रीफिंग देते हुए तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि दौरे में तुर्कमेनिस्तान के वज़ीर खारजा मेरिदोव ने सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की, जबकि नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार से भी तफसीली बातचीत की। मुलाकातों में तापी मंसूबे, ताप बिजली तरसीली लाइन मंसूबे समेत रवाबत के दीगर मंसूबों पर तबादला ख्याल हुआ। तर्जुमान ने कहा कि ECO के सेक्रेटरी जनरल खुसरू नज़ीरी पाकिस्तान के सरकारी दौरे पर हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात और रहनुमा मुस्लिम लीग नून अज़मा बुखारी ने कहा है कि अदालत बताए क्या इंसाफ सिर्फ PTI के लिए है।
लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अस्मा बुखारी का कहना था कि एक नाजेबा वीडियो पर मेरी तस्वीर लगाकर सोशल मीडिया पर उछाला गया। मेरी तस्वीर को ट्विटर पर बाकायदा तौर पर एक पार्टी के लोगों ने वायरल किया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट लाहौर एक खातून है, वह बतौर सूबाई वजीर नहीं बल्कि खातून के तौर पर अदालत से इंसाफ लेने आई हूँ। उन्होंने कहा कि कुछ 9 मई के दहशतगर्द बहनों को हीरो बनाकर पेश किया जाता है। पीटीआई की 2 खातून नई नई हीरोइन बनी हैं। 9 मई के दहशतगर्दों को कहा जा रहा है ये कौम की बेटियां हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कौम से खिताब में मजीद कहा है कि अमरीका इस वक्त फैसला कुन मोड पर खड़ा है। अगले चंद महीने मुल्क, कौम और दुनिया की किस्मत का फैसला करेंगे। हमें यह फैसला करना है कि क्या हम अब भी ईमानदारी, शाइस्तगी, एहतराम, आज़ादी, इंसाफ और जमहूरियत पर यकीन रखते हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने मजीद कहा कि इस मौके पर हमें अपने साथ इख्तलाफ करने वालों को दुश्मन के बजाय हमवतन अमरीकी के तौर पर देखना होगा। क्या हम ये कर सकते हैं? सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि बानी पीटीआई इमरान खान के 9 मई के हमलों के एतराफ़ के बाद अब तमाम रियासती इदारों को अपना किरदार अदा करना होगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना था कि 9 मई के मुजरिमों को मुआफ़ी देनी है तो फिर GHQ पर हमला करने वाले दहशतगर्दों को मुआफ़ करना भी बनता है, क्योंकि उनके वालिदैन भी पाकिस्तानी हैं। अगर कोई जमात आइन के आर्टिकल 17 पर पूरा नहीं उतरती तो वो सियासी जमात नहीं। उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान हमारे साथ और हम मौलाना फजलुर रहमान के साथ जचते हैं। दोनों का एक दूसरे से दूर होना दोनों के लिए नुकसानदेह है। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि नवाज शरीफ ने बेटी के हमरा नाहक 200 पेशियां भुगती लेकिन कोई हमला नहीं किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने अदलिया की छुट्टियों और पेंशन के मामले को पार्लियामेंट में ज़ेर बहस लाने का मुतालबा कर दिया। एक बयान में वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान में ज़ेर इल्तवा मुकदमात में 3.9% इजाफा हो गया। पिछले साल तक अदलिया में सालाना तातीलात 15 जून तक 11 सितंबर थी। इस साल मौजूदा चीफ जस्टिस ने तातीलात 1 माह कर दी। इंसाफ का ये हाल है कि हर 17वां घर मुकदमे में फरीक हो। वज़ीर दिफा ने कहा कि इंसाफ का ये हाल हो कि इंसाफ के बड़े ऐवानों वाले छुट्टियों पर चले गए। पार्लियामेंट में छुट्टियों और पेंशन के मामले पर बहस होनी चाहिए। रियासत से तनख्वाह लेने वालों की तनख्वाहें मुराद कारकर्दगी के तनासब से होनी चाहिए। टैक्स के मामलात भी बराबर होने चाहिए। सूबाई वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि अदलिया से गुजारिश है मुजरिम को सजा देना होगी, वरना कल तमाम दहशतगर्द जमातों को सियासी जमात का सर्टिफिकेट देना होगा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि 2014 के धरने में मुंतखब वज़ीर आज़म को वज़ीर आज़म हाउस से निकाल कर घसीटने की कॉल दी जाती रही। सुप्रीम कोर्ट की दीवार पर गंदे कपड़े लटकाए गए। ये लोग मनसूबाबंदी के तहत 2014 से रियासती इदारों पर हमला आवर हैं। जब मुल्क तरक्की कर रहा था तो धरना किया गया। वज़ीर इत्तलात का कहना था कि 2018 में RTS बिठाकर इस शख्स मुसल्लत किया गया। अदम एतमाद में निकाला गया तो साइफर का ड्रामा किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दौलत मुश्तरका की सेक्रेटरी जनरल पेट्रिशिया स्कॉटलैंड 28 जुलाई से 2 अगस्त 2024 तक पाकिस्तान का पहला सरकारी दौरा करेंगी। वो हुकूमत पाकिस्तान की दावत पर पाकिस्तान आ रही हैं। दफ्तर खारजा के तर्जुमान के मुताबिक सेक्रेटरी जनरल पेट्रिशिया स्कॉटलैंड पाकिस्तान की क़यादत, काबीना के अरकान, यूथ लीडर से मुलाकातें करेगी। सेक्रेटरी जनरल सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और दीगर स्टेक होल्डर से भी मिलेंगी। सेक्रेटरी जनरल पेट्रिशिया स्कॉटलैंड मौसमियाती तब्दीली के मनफी असरात से निपटने में पाकिस्तान की पुरजोर हिमायती रही हैं। 2022 के तबाहकुन सैलाब की दूसरी बरसी के मौके पर सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान के साथ यकजहती का इयादा करेंगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि अगर आज हम हुकूमत के खिलाफ खड़े नहीं हुए तो आइंदा इससे भी बदतर हालात होने वाले हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने जमात इस्लामी के तहत मकामी हाल में महंगाई और बिजली की कीमतों में जालिमाना इजाफे के खिलाफ ताजिर कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि ताजिर दोस्त के नाम पर जालिमाना टैक्स किसी सूरत कबूल नहीं। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि तनख्वाहदार ने 375 अरब रुपए टैक्स दिए, लेकिन जागीरदारों ने सिर्फ 5 अरब रुपए का टैक्स दिया।
सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में आज दिन भर सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि अब्रे रहमत का भी इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बागों के शहर का आज कम से कम दर्जा हरारत 28, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। शहर में हवा की रफ्तार 11 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 73% तक पहुंच गया है। मौसम का अहवाल बताने वालों का कहना है कि आज शहर में बारिश बरसने के सिर्फ 10% इम्कानात हैं। उधर पीडीएमई की जानिब से भी मानसून सीजन के पेश नज़र जिला इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम ने बड़ा फैसला करते हुए पंजाब भर के मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम ने मुलजिम इमरान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि मुकदमात की तादाद, जमा करवाए गए चालान की तादाद और ज़ेर अल्तवा चालान के आदाद व शुमार पेश किए जाएँ। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम ने प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब से फरहाद अली शाह से तफसीलात तलब कर ली। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग और साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद ने कहा है कि सियासी सूरत हाल तबाही बर्बादी की तरफ जा रही है। शेख रशीद का कहना था कि अवाम बहुत तंग हैं, बिजली के बिल जहरे कातिल की तरह लड़ गए। हुकूमत खुद अवाम को सड़कों पर आने पर मजबूर कर रही है। उन्होंने कहा कि पीटीआई पर पाबंदी लगाने से कुछ नहीं होगा। पहले निशान छीना गया, फिर पानी पीटीआई पर पाबंदी लगाई गई। इलेक्शन से पहले पानी पीटीआई को सजाएं सुनाई गई, फिर भी अवाम ने वोट दिया। शेख रशीद का कहना था कि ये जो कदम भी उठाते हैं उनको ही नुकसान पहुंचता है। उनके हर फैसले का फायदा पानी पीटीआई को होता है। महंगाई, बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी के धरने में शिरकत के लिए काफिले कराची से इस्लामाबाद पहुंचना शुरू हो गए। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनाम जफर खान ने महंगाई, बिजली के बिलों में बेतहाशा इजाफे के खिलाफ इस्लामाबाद में होने वाले धरने में शिरकत के लिए कराची से कारकुनों के काफिले को बजरिया ट्रेन रुखसत किया। रवानगी के मौके पर गुफ्तगू करते हुए अमीर जमात इस्लामी कराची ने कहा कि कराची से पहला काफिला इस्लामाबाद रवाना हो गया। आज भी शहर कायद से काफिले रवाना होंगे। लाहौर हाईकोर्ट ने हुकूमत की तरफ से कोर्ट फीस टिकटों में इजाफे के खिलाफ दरखास्त पर फ्रीकेन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस आबिद अजीज शेख ने पंजाब बार काउंसिल की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त में विफाक और सूबे समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पंजाब हुकूमत ने कोर्ट फीस एक्ट में खिलाफ आइन तरामीम की हैं। थाना मोतरा के इलाके ढोलन के करीब मोटरसाइकिल और कार में तसादुम के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार 5 अफराद जाँ बहक हो गए। कार सवार 2 अफराद अस्पताल मुंतकिली के दौरान रास्ते में ही दम तोड़ गए। अफसोसनाक हादसे में मजमूई तौर पर 5 अफराद जाँ बहक हो गए। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू ने मौका पर पहुंचकर 5 लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसा कार ड्राइवर की गफलत और लापरवाही के बायस पेश आया। मोटरसाइकिल सवार नौजवान निजी फैक्ट्री से काम के बाद घर जा रहे थे। जाँ बहक होने वाले नौजवानों की शनाख्त अदनान गुज्जर, गुलफाम, मोहम्मद हसनात, उस्मान अली के नाम से हुई। एक जाँ बहक शख्स की शनाख्त ताहाल ना हो सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वजीर फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस का जेल ट्रायल कलअदम करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत हुई। जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज ने दरखास्त पर फैसला सुनाया।
عدالت نے الیکشن کمیشن کی جیل کی مکمل کارروائی اور فواد چودھری پر اڈیالہ جیل میں عائد فرد جرم بھی کل عدم قرار دے دی۔ واضح رہے کہ 11 جولائی کو بانی پی ٹی آئی اور سابق وفاقی وزیر کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت ہوئی۔ ممبر الیکشن کمیشن نثار دورانی توہین کی سربراہی میں 4 رکنی کمیشن نے کیس کی سماعت کی تھی۔